तो और भाई लोग कैसे हो आप सब लोग मेरे यार। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होता है जहाँ से कि पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड में हम सभी लोगों ने देखा था कि किनले एशियन स्काई सेट में आ गया था। तो अब हमें आगे हुई चुन पीक का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर पहुँचने के बाद एक बंदा किनले को बोलता है, ब्रदर केन हमारे हुई चुन पीक एशियन स्काई सेट को हर्ब प्रोवाइड करने का इंचार्ज है। इसमें शामिल होने के बाद आपका डेली का काम हर्ब गार्डन की देखभाल करना और फूल और पौधों की देखभाल करना है। जब तक तुम 3 महीने के अंदर खुशबू को सूंघ सकते हो और फूल और घासों को जान सकते हो, तब तक तुम्हें तुम्हारे साथी भाई इनर डिसेबल बनने की सलाह देंगे। फिर वो बंदा किनले को आगे बोलता है, ये वो जगह है जहाँ पर तुम रहने वाले हो। अगर आगे चलकर तुम्हें कुछ समझ में ना आए तो फिर तुम मेरे पास आकर मुझसे पूछ सकते हो। किनले बोलता है, हाँ ठीक है, और मन ही मन बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए बोलता है, फूल और घासों को पहचानना मैं रोंग यान पील को रिफाइन कर सकता हूँ और ये तो मेरे लिए कुछ भी नहीं। सबसे पहले चलो आज रात सिचुएशन का पता लगाया जाए। इसके बाद उस रात किनले हुईचुन पीक के बुक पवेलियन से सारे इंफॉर्मेशन के बारे में पता लगा लेता है, जहाँ पर कि उसे पता चलता है कि अगर उसे हुईचुन पीक से एशियन स्काई सेट में जाना है तो फिर उसे पहाड़ों के ऊपर से चढ़कर जाना होगा और तभी वो नानजियांग के बारे में कुछ पता लगा पाएगा। हमें दिखाया जाता है कि किनले सारे इंफॉर्मेशन को लेने के बाद वैसा ही करने लगता है। वो एक पहाड़ को क्लाइंब करके ऊपर चला जाता है और एक जगह पर पहुँचने के बाद वो 2 बंदे को वहाँ पर गार्ड करते हुए देखता है, जिन्हें देखते हुए वो अपने मन में बोलता है, यहाँ पर तो सच में नाइट ड्यूटी के डिसेबल हैं। इसका मतलब ये है कि ये बिल्कुल सही रास्ता है। और तभी वहाँ पर किनले का हाथ एक जगह पर पहुँच जाता है, जिस वजह से वहाँ पर बहुत ही तेज रोशनी चमकने लगता है। और ये देखकर किनले घबराते हुए बोलता है, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, ये तो एक टेरिटोरियल रिस्ट्रिक्शन है, मतलब कि एरिया के बॉर्डर रिस्ट्रिक्शन। उन दोनों गार्ड डिसेबल को भी इसके बारे में पता चल जाता है और वो चिल्लाते हुए बोलता है, आखिरकार कौन है? किनले बोलता है, मुझ पर अटैक मत करो, हम सब एक ही साइड पर हैं। उनमें से एक बंदा बोलता है, रात में 12 पवेलियन के रास्ते से जाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? आखिरकार तुम कौन हो? किनले उन दोनों के सामने जाकर बोलता है, मेरा नाम किनले है और मैं एक नया डिसेबल हूँ जो आज ही एंटर किया है। मैं रात को एक झोपड़ी की तलाश में निकला था, लेकिन मैं किसी वजह से खो गया। इसके बाद हमें बताया जाता है कि काफी समझाने के बाद उस जगह पर किनले के ऊपर अटैक नहीं किया गया। दोनों ने ही अपने गार्ड को बहुत ही हाई लेवल पर रखा था, जिस वजह से किनले बहुत ही निराश था। वो दोनों उसे रेसिडेंट पर वापस ले आया और जाने से पहले उसके आइडेंटिटी को कंफर्म किया। किनले उन दोनों को जाते हुए देखकर बोलता है, अपना ख्याल रखना, और अपने मन में बोलता है, मुझे इस बात का बिल्कुल भी उम्मीद नहीं था कि एशियन स्काई सेट के रिस्ट्रिक्शन इतना ज्यादा पावरफुल होगा। थोड़ा सा गलती और मैं पकड़ा गया। मैं जबरदस्ती अंदर नहीं जा सकता, मुझे कोई दूसरा रास्ता ढूंढना होगा। इसी के साथ यहाँ से सीन चेंज होकर हमें एशियन स्काई सेट के यूलियन केप के बहुत ही अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर नानजियांग किसी को बोलता है, मैं सीनियर ब्रदर को ग्रीट करता हूँ। ये ओल्ड मैन नानजियांग को बोलता है, जूनियर ब्रदर नानजियांग तुम्हारा चोट अब कैसा है? नानजियांग बोलता है, मेरे सभी ऑर्गन बहुत ही बुरी तरीके से घायल हो गया है, मैं किसी तरह बस जिंदा हूँ। वो ओल्ड मैन नानजियांग को बोलता है, ऐसे बहुत ही कम लोग हैं जो तुम्हें इतने बुरी तरीके से घायल कर सकता है। मैंने सुना है कि जिसने तुम्हारे ऊपर अटैक किया था वो एक डिमोनिक कल्टिवेटर था और वो बहुत ही यंग था। झाओ किंगडम में डिमोनिक से 300 साल से ज्यादा पुराना नहीं है। आखिरकार इस कंट्री में इतना पावरफुल पर्सन कब आया? नानजियांग बोलता है, सीनियर ब्रदर मेरे चोट से किन फैमिली का कोई भी लेना देना नहीं है। जो सुनकर वो ओल्ड मैन बोलता है, आखिरकार तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? नानजियांग बोलता है, उस दिन मुझे मा चैन से मिलने के लिए मैंग माउंटेन पर इन्वाइट किया गया था, लेकिन रास्ते में मैंने सुना कि मा चैन को किन फैमिली के बेटे ने हरा दिया और उसकी मौत हो गया। मैं गुस्से में शांगीवन शहर के तरफ भागा और किन फैमिली के लोगों को ढूंढकर मार डाला, लेकिन उन्हें मारने के बाद मुझे पता चला कि उनमें से कोई भी डानियांग रियलम का कल्टिवेटर नहीं था, जिसका मतलब ये है कि मा चैन को मारने वाला उनमें से कोई भी नहीं था। जिसके बाद जब मैं अच्छे से देखने की कोशिश कर रहा था तभी अचानक वहाँ पर एक यंग लड़की आ गई। उस लड़की के कल्टिवेशन बहुत ही ज्यादा हाई था और उसके डिमोनिक सेट के टेक्निक बहुत ही मिस्टीरियस था, यहाँ तक कि उसके स्पेल भी बहुत ही अलग थे जो मैंने पहले देखे थे। इसीलिए मैं ये अंदाजा लगा रहा हूँ कि वो कोई झाओ किंगडम के डिमोनिक कल्टिवेटर नहीं है। लेकिन बिग ब्रदर आपको चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, इस लड़की को हमारे सेट से कोई भी शिकायत नहीं है। मेरे साथ जो कुछ भी हुआ उसका दोष मैं ही लूंगा। बात सिर्फ इतनी है कि मैं इस बात से खुश नहीं हूँ कि अभी तक दोषी मारा नहीं गया, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप इस आदमी के ठिकाने का पता लगाने के लिए किसी को भेजे। मुझे अपने बेटे के मौत का बदला
बदला लेना ही होगा। वो ओल्डमैन बोलता है, तुम इतनी बुरी तरीके से घायल हो, क्या इसके बावजूद तुम बदला लेना चाहते हो? नानजियांग बोलता है, सीनियर ब्रदर, सिर्फ कुछ ही सालों के अंदर कीन फैमिली के वो बच्चा लिंगजू रियलम से सीधा ही डानियांग रियलम पर जा सकता है। ये बच्चा बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है, लगभग करोड़ों में एक है। सीनियर ब्रदर को उसे ऐसे ही जाने नहीं देना चाहिए, वरना वो हम सभी के लिए खतरा बन जाएगा। वो ओल्डमैन बोलता है, वो सिर्फ एक लूज कल्टिवेटर है, आखिरकार वो क्या ही कर सकता है। अगर वो यहाँ पर नहीं आता है तब तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर वो हमारे सेट में आने की हिम्मत करता है तो फिर मैं ये जरूर से पक्का करूंगा कि वो वापस ना जा पाए। जूनियर ब्रदर नानजियांग, तुम्हें तुम्हारे चोटों को ठीक करने में कितना समय लगेगा? नानजियांग बोलता है, फिलहाल मुझे लगता है कि लगभग 1 सालों तक मैं कोई भी ताकत का इस्तेमाल नहीं कर पाऊंगा। वो ओल्डमैन बोलता है, तो फिर तुम यहीं पर रुको और अपने जख्मों को ठीक करो। जब तक तुम पूरी तरीके से ठीक ना हो जाओ तब तक तुम यहाँ से मत जाओ। हमारे सेट के लिए डानियांग रियलम के कल्टीवेटर को तैयार करना बिल्कुल भी आसान नहीं है। तुम्हारे साथ कोई भी एक्सीडेंट होना नहीं चाहिए। नानजियांग कुछ बोलने की कोशिश करता है, लेकिन वो ओल्डमैन बीच में ही रोकते हुए बोलता है, चिंता मत करो, बाकी सारे चीजों का ख्याल मैं रख लूंगा। जो सुनने के बाद नानजियांग ना चाहते हुए भी बोलता है, ठीक है सीनियर ब्रदर, आप जैसा कहते हैं मैं ऐसा ही करूंगा। इसके बाद हमें सीधा ही 3 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कि एक बंदा किले के पास आकर बोलता है, ब्रदर केन, परसों हमने तुम्हारे लिए पिल पवेलियन में ज्वाइन होने के लिए रिकमेंड किया था और उसका रिजल्ट आ चुका है। कांग्रेचुलेशंस, तुम अब एक इनर डिसेबल बन चुके हो। जो सुनने के बाद किनले बोलता है, शुक्रिया सीनियर ब्रदर। वो बंदा बोलता है, तुम्हें मुझे शुक्रिया कहने की कोई भी जरूरत नहीं है, ये सब कुछ तुमने अपने खुद के मेहनत से हासिल किया है। और मैंने सुना है कि पिल पवेलियन एक नए पिल को रिफाइन करने की कोशिश कर रहा है, अब तुम्हें एक और मौका मिला है। किनले बोलता है, नए पिल? वो बंदा बोलता है, हाँ, ऐसा लग रहा है कि हमारा कोई एल्डर घायल हो गया है और उन्हें ठीक होने में काफी समय लग रहा है। ये सब कुछ सुनने के बाद किनले अपने मन में मिस मू के बातों को याद करने लगता है और बोलता है, अब मुझे इसका मतलब समझ में आ रहा है। मिस मू के कहने के हिसाब से होना हो ये नानजियांग ही होगा जो कि घायल है। इसके बाद यहाँ से सीन चेंज होकर हमें अगले दिन पिल पवेलियन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कि एक एल्डर कुछ डिसेबलों को बोलता है, तुम सभी को पिल पवेलियन में रिकमेंड करने के लिए तुम सभी के पास एक रेयर टैलेंट होना चाहिए। मेरा सरनेम जू है और मैं पिल पवेलियन का हेड हूँ। अब से तुम सभी यहाँ पर जड़ी बूटियों को चुनने और उनको छांटने में मदद करोगे। मुझे तुम सबसे बहुत अच्छे परफॉर्मेंस की उम्मीद नहीं है, लेकिन मैं जरा सा भी गलती होने नहीं दूंगा। अगर कोई गलत जड़ी बूटियों को चुनता है तो फिर उसे नियमों के हिसाब से सजा दिया जाएगा और बिल्कुल भी बख्शा नहीं जाएगा। दूसरी ओर अगर तुम लोग अच्छे परफॉर्मेंस करते हो तो फिर तुम लोगों को महीने में एक बार बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर केव के अंदर जाने दिया जाएगा, ताकि तुम लोग अपने टेक्निकों को और कल्टीवेशन को ताकतवर बना सको। क्या तुम लोग समझ गए? वहाँ पर किनले भी होता है जो कि अपने मन में सोचते हुए बोलता है, बहुत अच्छे। अगर नानजियांग घायल हो चुका है तो फिर उसे एक पिल की जरूरत होगी। जब तक मैं पिल पवेलियन में रहूंगा मैं जरूर से नानजियांग के सुपने के जगह को ढूंढूंगा, लेकिन आखिरकार मुझे यहाँ पर किस तरीके से काम करना चाहिए? भले ही वो घायल हो, लेकिन इसके बावजूद वो एक रियल डानियांग रियलम का कल्टीवेटर है और ऊपर से सेट के अंदर भी बहुत सारे डानियांग रियलम के कल्टीवेटर हैं और ऊपर से इन दिनों मेरा कल्टीवेशन बहुत ही पीछे हो गया है। भले ही मैं गुनेगार को मार सकूं, लेकिन एशियन स्काई सेट के रिस्ट्रिक्शन बहुत ही स्ट्रॉन्ग हैं। सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि क्या मैं इसके बाद बच पाऊंगा? और तभी वो सामने एक बंदे को देखता है, जिसे देखते हुए वो पूछता है, सीनियर ब्रदर, आज तो हमारा काम खत्म हो गया है, तो फिर आखिरकार आप कहाँ जा रहे हैं? वो बंदा किले से पूछता है, क्या तुम यहाँ पर नए हो? ये एक बेकार पिलो का गाड़ी है जिसे ले जाकर नष्ट कर देने की जरूरत है। इस बात को सुनते ही किले के मुंह पर एक स्माइल आ जाता है और वो उस बंदे को बोलता है, आखिरकार इन छोटे छोटे कामों के लिए हमें सीनियर ब्रदरों को परेशान करना क्यों चाहिए? क्यों ना आपके बदले मैं इस काम को कर लेता हूँ। वो बंदा तुरंत ही उस ट्रॉली को वहाँ पर छोड़कर जाते हुए बोलता है, तुम एक नए डिसेबल हो, लेकिन फिर भी तुम बिल्कुल सही रास्ते पर हो। ठीक है, मैं इस काम को तुम पर छोड़ता हूँ। और इसी के साथ ये वाला एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूंगा आप सभी से एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।